अब ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि अचानक से क्रिएट, तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं, लेकिन ये एडवांटेज पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज, हमने पाकिस्तानी रुपीस को यूएस डॉलर के अगेंस्ट पूरे एडवर्टाइजिंग एफर्ट में इस पार्टी ने 7 बिलियन, वर्ल्ड में ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी तो सारे कंट्रीज ने अपने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने, जो पाकिस्तान जो कि एक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इन्वेस्टमेंट से ट्रैक पर आने वाली नहीं है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक डेप्ट बेस्ड इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि हमेशा से फॉरेन एड्स और लोन्स पर चलती आई है। अगर हम पाकिस्तानी रुपये की बात करें तो ये पिछले 18 मंथ्स में 30 से 32% तक गिरी है। जहां मार्च 2022 में 177 पाकिस्तानी रुपीस एक यूएस डॉलर के इक्वल थी, वहीं ये बढ़कर 308 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गई है, जिसे पाकिस्तानी रुपीस की गिरावट का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। अब ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि अचानक से क्रिएट हो गई, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की मूर्खता और बेवकूफ़ी का नतीजा है। तो आइए इसे थोड़ा हम डीप में समझते हैं। रुचिर शर्मा जो कि एक इन्वेस्टर और फंड मैनेजर है, उन्होंने अपने बुक द राइज एंड फॉल ऑफ नेशन में कहा 2012 में पावर में आने के बाद से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को वापस से डेवलपमेंट के ट्रैक पर लाया और इन्फ्लेशन 3% से कम हुई। और 2016 के फोर्ब्स और रॉयटर्स के आर्टिकल ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रोथ के ट्रैक पर बताया। और 10 जनवरी 2017 को द इकोनॉमिक्स ने प्रिडिक्ट किया था कि 2017 में पाकिस्तान की जीडीपी 5.3% से बढ़ेगी, जिससे पाकिस्तान वर्ल्ड की 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगी। ओवरऑल इन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं ट्रैक पर आ रही थी और 2018 से पहले जो पार्टी पावर में थी उसने पाकिस्तानी रुपीस को यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रखा था, लेकिन ये एडवांटेज पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज बनते लेट नहीं लगी। और इलेक्शन से पहले यही पार्टी पूरे पाकिस्तानी जनता को ये बताना चाहती थी कि हमने पाकिस्तानी रुपीस को यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रखा है और हमारी इकोनॉमी स्टेबल है। और इसी पूरे एडवर्टाइजिंग एफर्ट में इस पार्टी ने 7 बिलियन डॉलर फूंक दिए, जिससे पाकिस्तान की करेंसी वीक होते लेट नहीं लगी। जब 2022 में पूरे वर्ल्ड में ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी तो सारे कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स के लिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने भी ये बात कही थी कि हमें भी पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन इमरान खान का फैसला कुछ और था। उन्होंने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने के बजाय कम कर दी, जिससे इमरान खान के वोट बैंक बच सके, जिसका नतीजा 250 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की सब्सिडीज की भारी कीमत पर आया। ये वो पैसा था जो पाकिस्तान के पास कभी था ही नहीं। और इनकी हरकतों से शायद कुदरत भी नाखुश था, जिसका नतीजा निकलता है फ्लड। मिड 2022 में पाकिस्तान में आई फ्लड ने पूरी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक लॉसेस 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। क्रॉप्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एग्जाम्पल के लिए कॉटन की बात करें तो पाकिस्तान जो कि पूरे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉटन सप्लायर था और टेक्सटाइल जो कि पूरे एक्सपोर्ट्स का 60% कंट्रीब्यूट करता था और पूरे 10 मिलियन लोगों को रोजगार देने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कि अचानक से बंद हो गई, जिससे एक्सपोर्ट बुरी तरह से अफेक्ट हुई। और साथ ही वीट जो कि एक स्टेपल डाइट है जिसके लिए पाकिस्तानी सिटीजन्स खुद पे डिपेंडेंट रहते थे, वो तक अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करवाना पड़ा क्योंकि फ्लड ने वीट की क्रॉप्स को भी बुरी तरह से अफेक्ट कर दिया था। मतलब सिंपली फ्लड के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो गई और बेसिक चीजों की इंपोर्ट बढ़ने लगी। तो ये कुछ बातें थी जिससे पाकिस्तान के डाउनफॉल का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। लेकिन सितंबर 2023 के एक न्यूज रिपोर्ट ने वापस से पाकिस्तान के लिए एक नई होप क्रिएट कर दी। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक ने कहा अगले 2 से 5 सालों में यूएई और सऊदी मिलकर पाकिस्तान में 50 बिलियन डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। और अनवर उल हक के अकॉर्डिंग ये अमाउंट पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर जैसे माइंस, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, डिफेंस, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट की जाएगी। लेकिन ये सारी बातें बस बोली गई है, इन्वेस्टमेंट अभी तक हुई नहीं और कब होगी उसका कुछ पता नहीं। और ऐसे ही कुछ न्यूज 28 जुलाई 2023 को भी आई थी कि सऊदी अरेबिया 10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्ट करके पाकिस्तान की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बनाने वाला है, जिसकी पर डे प्रोडक्शन 3 लाख बैरल्स होगी। सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी सऊदी अरामको जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, जो कि ग्वादर के ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्ट कर रही, वो पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ 30% ही है। बाकी की 70% अमाउंट मीन्स अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 23 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के ऑयल कंपनीज जैसे पाक अरब रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को ही इन्वेस्ट करना होगा।
न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और मीडिया बस बाहर से दिखा रही कि सऊदी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन सऊदी की ये इन्वेस्टमेंट उल्टा पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रही है। और पहले शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में 40 to 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगी। देखिए, पाकिस्तान के लीडर्स बस इन्वेस्टमेंट का वादा करके अपने जनता का ध्यान अट्रैक्ट करती है। एक्चुअल में पाकिस्तान जो कि एक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री है, अगर बाई चांस मान भी ले किसी कंट्रीज ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया तो उसका इंटेंशन सिर्फ प्रॉफिट बनाना होगा, ना कि पाकिस्तानियों की मदद करना। देखिए, करंट टाइम में जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो किसी फॉरेन एड्स इन्वेस्टमेंट से ट्रैक पर आने वाली नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान को हर एक सेक्टर में काम करना होगा और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को इनकरेज करना होगा और हाई वैल्यू प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना होगा। धन्यवाद।